बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आजादाना माहौल फराहम किया जाए। चाहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात में कोई मॉनिटरिंग ना हो। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत का तहरीरी मुतालिबात पेश करने के लिए कहना मुनासिब नहीं। किसी रुकावट के बगैर मुलाकात कराई जाए तो हुकूमत की संजीदगी का इल्म होगा। हुकूमत ने बानी से मुलाकात का वादा किया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकिरात किसी डील नहीं, अवाम के लिए कर रहे हैं। हमने 2 ही मुतालिबात पर मुज़ाकिरात शुरू किए। इन 2 मुतालिबात के लिए 2 मुलाकातें हुई हैं। हमने कहा था तीसरी मुलाकात तब होगी जब बानी चेयरमैन से मुलाकात होगी। हुकूमत के खिलाफ हमारी लिस्ट लंबी है, मुज़ाकिरात में तात्तुल नहीं करना चाहिए। शिबली फराज बोले, हुकूमत 2 से 3 माह की मेहमान है। पीटीआई किसी से भीख नहीं मांग रही। बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। सलमान अकरम राजा कहते हैं, जो जख्म लग चुके हैं हुकूमत वो भरे। हुकूमत मट्टी पाव पॉलिसी पर चल रही है। अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। हमारी बात सुनी जाए, हम मुल्क के खैर खां हैं। माशाल्लाह इतनी है कि हर बंदे को पता है सारों को पता है। फिर मैं कहा हम आपको हाउस अरेस्ट में कर देते हैं, आप मुंह नहीं खोलना, चुप कर जाएं। बानी पीटीआई को बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफर की गई। ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। अलीमा खान का इंकशाफ। कहती हैं, पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। भाई 1.5 साल से जेल में है। बैक डोर डील करना होती तो कर चुके होते। बानी ने 2 मुतालिबात सामने रखे हैं। बानी पीटीआई 2 साल से कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं। जुडिशल कमीशन सीनियर जज की निगरानी में बनाया जाए, जो सबको काबिल कबूल हो। मुज़ाकिरात करने वाले संजीदा नहीं। बानी पीटीआई ने कहा है, पहले ये संजीदगी दिखाएं, फिर दीगर मुतालिबात पर बात होगी। सियासत के नाम पर इंतशार फैलाना काबिल कबूल नहीं। जराइम की आड़ में मुज़ाकिरात चाहते हैं तो मैं तनकीद करूंगा। जराइम और सियासत में फ़र्क होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासत के दायरा कार को बदलेंगे तो मुज़ाकिरात का फ़ायदा होगा। सियासत में बातचीत लाजमी अमर है। ये तासुर गलत है कि इदारों पर तनकीद करने से मकबूल होंगे। अफवाज कौम का फ़ख्र होती हैं। तकरीब से खिताब में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, पीटीआई से मुज़ाकिरात का अमल मुस्बत समत में जारी है। मुज़ाकिरात से ही रास्ते निकलते हैं। आइंदा दिनों में इंटरनेट की स्पीड में बेहतरी आएगी। वफाकी हुकूमत की 1.5 लाख आसामियों को खत्म कर दिया है। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग कर रहे हैं। 45 वजारतों के साथ 400 इदारे मुंसलिक है। कोशिश है बतदरीज इन इदारों को खत्म किया जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एक वक्त में 5 से 6 इदारे खत्म करेंगे। मुख्तलिफ महकमों और इदारों को जांच के अमल से गुजारेंगे। इस वक्त वफाकी हुकूमत का खर्चा तकरीबन 900 अरब रुपए है। हुकूमती अखराजात में कमी ला रहे हैं। मईशत मुस्बत समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम से मुस्तहकम तरक्की चाहते हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की के लिए मुआविन साबित होगा। हर रोज एक नया चैलेंज होता है। सरकारी अस्पतालों से दवाएं चोरी होती हैं, टेस्ट भी बाहर से कराए जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहती हैं, सेहत की जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। सरकारी अस्पतालों की सिक्योरिटी भी आउटसोर्स की जा चुकी। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मरीज से मुलाकात करने आने वालों से पैसे लेते हैं। मुस्तहक मरीजों की मदद के लिए अस्पतालों में हेल्प डेस्क कायम करने का भी कह दिया है। देही इलाकों में भी मुफ्त अद्वियात का सिलसिला जारी है। दीगर सूबों से आने वाले मरीजों का भी मुफ्त इलाज किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा के आइनी बेंच में फौजी अदालत से मुताल्लिक केस की समाअत। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। कोई और फर्म दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कानूनी फर्म के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कल सिर्फ फौजी अदालतों का केस ही सुना जाएगा। अदालत की ख्वाजा हारिस को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जेलों में कैद 9 मई मुल्जिमान के रवैये के हवाले से रिपोर्ट तलब।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सुबुकदोश होने वाले अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बिलावल भुट्टो और डोनाल्ड ब्लूम का पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम पर इत्तिफाक। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की सिफारती खिदमात को सराहा। पाकिस्तान को आईएमएफ के साथ डील करने में दुश्वारी। टैक्स महसूलात में इजाफे के बगैर पैकेज से रकम मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। ऐसी सूरत हाल में आईएमएफ का पैकेज तात्तुल का शिकार हो सकता है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि महसूलाती पेशरफ्त के बगैर पाकिस्तान को आइंदा जून तक आईएमएफ का ताउन हासिल होना मुश्किल है। इस माहौल में पाकिस्तान को डिफॉल्ट का सामना हो सकता है। रवा माली साल के 6 माह में 386 अरब रुपए महसूलाती शॉर्टफॉल का सामना रहा। मजीद शॉर्टफॉल से पैकेज मुअत्तल होने का खतरा है। फिलहाल सालाना महसूलाती शॉर्टफॉल 867 अरब रुपए हो सकता है। आईएमएफ पाकिस्तान से टैक्स की शरह और हजम में इजाफा चाहता है। चीन के इलाके तिब्बत में खौफनाक जलजले से तबाही, 95 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। अमरीकी जलजला पैमा मरकज के मुताबिक तिब्बत 7.1 शिद्दत के जलजले से झूलता रहा। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज तिब्बत की डिंगरी काउंटी था। चीन के मकामी वक्त के मुताबिक जलजला सुबह 9:05 पर आया। तिब्बत में जलजले के बाद मुतादिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तबाहकुन जलजले से कई इमारतें जमी बोस हो गईं। जलजले से नेपाली दारुल हुकूमत काठमांडू में भी इमारतें लरजती रहीं। भूटान और भारत में भी जलजले के झटके महसूस किए गए, जहां जलजले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। कराची में मलीर एक्सप्रेसवे का 9 किलोमीटर का पहला सेगमेंट मुकम्मल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 11 या 12 जनवरी को इफ्तिताह के ख्वाहिशमंद। कायदाबाद इंटरसेक्शन 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वजीर आला सिंध की मलीर एक्सप्रेसवे पर ऑटोमेटिक टोल लगाने की भी हिदायत। वजीर आला को इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि मलीर एक्सप्रेसवे पर कार के लिए 100 रुपए टोल टैक्स होगा, बस के लिए टोल टैक्स 200 रुपए होगा। वजीर आला सिंध की मलीर एक्सप्रेसवे पर कार पेट्रोलिंग तैनात करने की हिदायत। लाहौर में फजाई आलूदगी से निजात के लिए जदीद चीनी तरीका लागू करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में 1500 तामीराती मकामात पर पानी के छिड़काव का निजाम नस्ब करने का हुक्म। 15 जनवरी तक कजाफी स्टेडियम में वाटर स्प्रिंकल सिस्टम की तनसीब होगी। मरीम नवाज की CNW और LDA को फौरी वाटर स्प्रिंकल सिस्टम लगाने की हिदायत। 10 फरवरी के बाद पानी के छिड़काव के तरीक़ाकार पर अमल न करने पर मुकदमा दर्ज होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने कहा, जदीद तरीक़ाकार के नफाज का मकसद फजाई आलूदगी पर काबू पाना है। गैस आती नहीं है, गैस का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है। इन्हें चाहिए कि गैस टाइम पे कुछ टाइम के लिए बेशक दे दे, ताकि लोग अच्छा सा खाना तो अपना खा सकें। लोग को बाहर का खाना खा पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी आओ तब भी भूखे होते हैं, जाओ तब भी भूखे होते हैं। इतना प्रेशर कम आता है, ना ठंडा पानी से नहाने को मिलता है, गर्म पानी नहीं मिलता। गैस के बहरान ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। पंजाब से सिंध, खैबर पख्तूनख्वा से बलोचिस्तान तक गैस का बहरान बरकरार। शहरियों को खाना पकाने और दीगर रोजमर्रा उमूर की अंजाम दही में मुश्किलात। कहते हैं गैस नहीं आती तो बिल्स किस बात के लिए जाते हैं। खाना पकाने के लिए महंगी लकड़ियां और LPG खरीदना पड़ती हैं। गैस बहरान का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? इंटरनेट स्लो है तो कस्टमर्स भी नहीं आते। अगर कस्टमर्स आते हैं तो ज़्यादा मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं आता। हमारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो उसमें अटक के आता है। अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसमें भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ लैग। मेरी तो सबसे पहले यही गुजारिश है हुकूमत से कि काइंडली इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और इसकी स्पीड के ऊपर भी फोकस करें, ताकि हमें जो क्लासेस हम लेते हैं हमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात ना हों उससे। स्लो इंटरनेट का डिजिटल मार्केटिंग के कारोबार पर भी वार। सार्फिन को बदस्तूर ब्राउजिंग, वीडियो अपलोडिंग, डाउनलोडिंग में मुश्किलात का सामना। इंटरनेट स्पीड की मुकम्मल बहाली के हवाले से PTA और वजारत IT खामोश। आलमी सबमरीन केबल में खराबी से पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मजीद मुतासिर। वजारत IT ने ट्रैफिक को मुतबादिल रुख पर मुंतकिल करने का दावा कर दिया।
अमरीकी रुकने कांग्रेस ने अफगान तालिबान की माली इमदाद पर खतरे की घंटी बजा दी। टिम रशिद का नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। नामुंतखब अमरीकी सदर से तालिबान को दी जाने वाली अमरीकी इमदाद को रोकने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने इमदाद को दहशतगर्दों की माली मुआवनत से तजवीज़ दी। रशीद ने दावा किया कि बाइडेन इंतजामिया तालिबान की माली मुआवनत कर रही थी। एंटनी ब्लिंकन ने एतराफ़ किया कि गैर सरकारी तंजीमों ने तालिबान को $1 करोड़ दिए। टिम रशिद ने इल्ज़ाम लगाया कि तालिबान दहशतगर्दों की माली मुआवनत का मंसूबा बना रहे हैं। बांग्लादेश के सदर ने हाईकोर्ट के 12 जजेस के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। हाईकोर्ट जजेस पर हसीना वाजिद हुकूमत के साथ मिली भगत के इल्जाम आए। बांग्लादेश की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगले हफ्ते से इंक्वायरी का आगाज करेगी। 12 जजेस पर इल्जामात उस वक्त लगाए गए जब अवामी लीग की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना इक़्तिदार में थीं। हमास जंगबंदी माहिदे के तहत 34 इजरायली यरगमाली रिहा करने के लिए तैयार। फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीम ने इजरायली यरगमालियों की फहरिस्त भी तैयार कर ली। उधर इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक हमास ने अभी तक यरगमालियों की कोई नई फहरिस्त नहीं दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि हमास से अभी तक कोई हतमी मुआहिदा नहीं हुआ। हमास का मौक़िफ़ है यरगमालियों की रिहाई गाज़ा से इजरायली इनखला और मुस्तकिल जंगबंदी पर मुआहिदे पर मुनहसर है। मुज़ाकिरात में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। गाज़ा में इजरायली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से 24 घंटों में मज़ीद 64 फ़लस्तीनी शहीद, 50 जख्मी हो गए। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पार्टी सदारत भी छोड़ दी। इंतखाबात में हिस्सा न लेने का भी ऐलान। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। कनाडा में आम इंतखाबात अक्टूबर के आखिर तक होंगे। अमरीकी रियासत ओहायो में बर्फबारी का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। 8.4 इंच की बर्फबारी ने हर शहर को मुंजमद कर दिया। मिजूरी में बर्फानी तूफान के सबब 356 हादसात रिपोर्ट। कैंसस के हाईवे पर एक रोज में 50 ट्रैफिक हादसात हुए। रियासत कैंसस से न्यू जर्सी तक अमरीका का बड़ा हिस्सा बर्फानी तूफान की जद में है। हादसात से अमरीका भर में 4 अफराद हलाक, 31 जख्मी हो गए। सैकड़ों परवाजें मनसूख, स्कूल्स बंद। कैंसस, मिजूरी, वाशिंगटन डीसी, न्यू जर्सी समेत 7 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शदीद बर्फानी तूफान से 30 रियासतों के 6 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। बरतानिया बर्फानी तूफान, शदीद बारिशों और सैलाब के रडार पर आ गया। बरतानिया भर में बारिशों और शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सड़कें बंद, परवाज़ें ताख़ीर के शिकार हो गईं। बारिशों से लंकाशायर और लेस्टरशायर में सैलाबी सूरत हाल। गाड़ियां और घर पानी में डूब गए। सैलाबी सूरत हाल से बच्चे भी स्कूल्स में फंस गए। इमदादी टीमों ने 50 तलबा समेत 100 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जनूबी इंग्लैंड के 100 से ज़्यादा इलाकों में बर्फबारी और सैलाब की वार्निंग्स जारी। इंग्लैंड और वेल्स के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब के 260 से ज़्यादा अलर्ट्स जारी किए गए।